मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नगर विधायक संजय सरावगी के आवासीय कार्यालय पर मनाया गया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। दरभंगा में नगर विधायक आवास सहित कई जगहों पर धूमधाम श्रद्धापूर्वक मनाई गई विश्वकर्मा पूजा। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक। विकास भवन दरभंगा में नगर निगम के कई अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन का पर्चा किया दाखिल। पंचायत पंचोब में स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं दवा वितरण का किया गया आयोजन। दरभंगा डीडीसी कार्यालय में कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हो रही है नामांकन और कटाए जा रहे एनआर रसीद। दरभंगा के रिहायशी इलाके में जल जमाव से लोग हैं परेशान, घरों से निकलना मुश्किल। दरभंगा के लड़ियासराय थाना के दारू भट्टी चौक पर लाश मिलने के बाद आरोपी महिला को पुलिस ने पूछताछ के बाद आज भेजा जेल। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को दिन के 2 बजे स्टेशन रोड शास्त्री चौक स्थित विधायक संजय सरावगी के आवासीय कार्यालय पर भव्य रूप से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन भी शामिल हुए। इस मौके पर केक भी काटा गया और आए हुए सभी लोगों को केक खिलाते हुए अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही साथ सभी ने प्रधानमंत्री के लंबे आयु की कामना की। मिथिला के अंदर सबसे भव्य तरीके से नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया है। यहाँ जो दिव्यांग हैं उनको पहले लड्डू खिलाया गया, सबको भोजन कराया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम नरेंद्र मोदी जी ने मिथिला वासियों को प्यार दिया। एम्स दिया, यहाँ पर हवाई जहाज आ रहा है जा रहा है, एयरपोर्ट दिया, इतना बड़ा मखाना प्रोसेसिंग का एक इंस्टीट्यूट दिया, 10,000 करोड़ इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए दिया। और उन्हीं की प्रेरणा से लोहट में मिथिला में इथेनॉल का प्लांट लगने जा रहा है, जो हमने शुरू किया था इथेनॉल का प्लांट। गई विश्वकर्मा पूजा। दरभंगा के लोहिया चौक एवं नगर विधायक सहित कई केबल नेटवर्क में पूरा श्रद्धा पूर्वक विश्वकर्मा बाबा की पूजा की गई। इस मौके पर लोगों ने प्रसाद बांटते हुए बाबा की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि दरभंगा में अब कई जगह बाबा विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जा रही है, जिसमें टेम्पो यूनियन, लालबाग के अलावा बागमोर एवं कई अन्य संस्थाओं के द्वारा बाबा विश्वकर्मा पूजा की जा रही थी। कई केबल नेटवर्क के द्वारा भी शांति एवं श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की गई, जिसमें केबल नेटवर्क के सभी सदस्य भी शामिल हुए। इसके अलावा दरभंगा के विधायक के आवास पर भव्य विश्वकर्मा बाबा की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मंत्री, विधायक एवं सांसद भी पहुंचे थे। वहीं दरभंगा के लोहिया चौक पर टेम्पो यूनियन के द्वारा भी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हुए बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई। दरभंगा में लगातार विश्वकर्मा पूजा की धूम से पूरी तरह गुंजायमान रहा। लोग बाबा विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपने घरों में भी पूजा अर्चना करते रहे एवं गाड़ी की भी पूजा अर्चना की। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन के लिए जिला में गठित 17 कोषांगों के कार्यों की बारी बारी से समीक्षा करते हुए सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। नंबर रहेगा ताकि मटेरियल जब आप बैग तैयार करिएगा, बैग लेते हैं ना थैला, उस थैला में लिखा रहता है
अंतर यही है कि उसमें जो आप इलेक्टोरल रोल डालते हैं इकट्ठीकरण के बाद वो उसी का उसमें रहे, बाकी तो सामग्री कॉमन होती है, कलम डालिएगा, ईंट डालिएगा। निगम चुनाव 2022 नामांकन प्रक्रिया के तहत बनाए गए नामांकन कार्यालय विकास भवन दरभंगा में दरभंगा नगर निगम के कई अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं नामांकन का पर्चा दाखिल करने आए अभ्यर्थियों के साथ समर्थकों की भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यह नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कई जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से चुनाव की तमाम गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है। बनाए गए चुनाव कार्यालय में नामांकन के लिए कई कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग कक्ष में कई वार्ड का नामांकन कक्ष भी बनाया गया है। पिछले 10 सालों से हम वार्ड नंबर 30 की सेवा करते आ रहे हैं। कभी खुद अब पिछले पहली बार 5 साल हम पार्षद रहे महिला आरक्षण की वजह से। जिनतपुरी पत्नी हमारी पार्षद हैं और फिर इस बार भी महिला आरक्षण इसलिए पत्नी हमारी पार्षद हैं। पार्षद के लिए हम लोग नामांकन के लिए यहाँ आए हैं। दरभंगा के डीडीसी कार्यालय में शांतिपूर्वक नामांकन एवं रसीद काटने की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगाए गए हैं, ताकि प्रत्याशी के साथ आने वाले लोग किसी भी तरह की हरकत न करें, उस पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा दरभंगा की पुलिस को भी वहां तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई उपद्रव हंगामा न हो सके। इसे लेकर के जिला प्रशासन ने ज़्यादा निर्देश जारी किए हैं। दरभंगा के डीडीसी कार्यालय में आज करीब 15 से भी ज़्यादा एनआर कटाए गए। एनआर कटाने आने वाले लोगों का कहना था कि 1000 रुपया लेकर रसीद कटा है। कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 1 पे नाजिर साहब से रसीद कटवाए, 1000 रुपया लगा है। लेडीज वार्ड है, वार्ड नंबर 1। क्या नाम हुआ? पार्षद का हुआ नाम निखत नाजिम। कितना वार्ड में? 30। आज नामांकन के लिए आए, क्या कहेंगे? जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को ये कहना चाहते हैं, जो 5 साल मैंने काम किया, अगर आने वाले इन 5 साल में भी काम करेंगे, प्यार मिलेगा जनता का, तो जो काम बचा हुआ है मेरा, वो इन 5 साल में आने वाले में काम करेंगे। वितरण का किया गया आयोजन। शनिवार को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाढ़ बरसात के महीने में शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर एवं दवा वितरण का आयोजन ग्राम पंचायत पंचोब में मुखिया राजीव कुमार चौधरी के दरवाजे पर किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा के द्वारा फीता काटकर किया गया। इसमें मधुमेह, दम्मा, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, वर्षा जनित एवं अन्य सामान्य रोगों की चिकित्सीय परामर्श एवं आवश्यक जांच के साथ साथ 3 महीने की दवा दी गई। इस स्वास्थ्य शिविर में बहादुरपुर, हनुमान नगर के दर्जनों पंचायत के अलावा अन्य जगहों के लगभग 2000 से अधिक रोगी अपना स्वास्थ्य जांच, चिकित्सीय परामर्श एवं संबंधित रोगों की दवा लेकर काफी संतुष्ट नजर आए। हम लोगों का हमेशा टारगेट रहता है 2000 और उसी मुताबिक हम लोग तैयारी करते हैं और अभी ये चालू जारी है, तो हम लोग उस टारगेट को पूरा कर लेंगे। और हालांकि आज जो है सो वर्षा का दिन है, जितिया है और ये विश्वकर्मा पूजा है, फिर भी जो लोगों का उत्साह है और जिस तरह लोग जुट रहे हैं और यहाँ का लाभ उठा रहे हैं, ऐसे लगता है कि जो हम लोग का ये सफल हुआ। देखिए, ये इस तरह का शिविर हमारे भाई साहब डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में पिछले 28 वर्षों से चल रहा है और पिछले साल तक हमारे पिताजी, जिनके नाम पर शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान है, लोग बनाए हुए हैं। पिछले साल के शिविर में आप लोग देखे थे, वो फीता काट के उद्घाटन किए थे। इस बार अफसोस की बात जो नहीं है, वो स्वर्गवासी हो गए। बारिश की वजह से दरभंगा के लक्ष्मी सागर मोहल्ले में आम लोगों का घर से निकलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। हालांकि कई बार इन लोगों ने यहां सड़क निर्माण एवं जल जमाव दूर करने की बात की, लेकिन आज तक समस्या का निदान नहीं हो पाया। जेपी चौक से जाने वाली ज्ञान भारती स्कूल तक सड़क इतने टूटी एवं जल जमाव कई बार यहां दुर्घटनाएं घट चुकी हैं।
लोगों की शिकायत के बावजूद भी आज तक नहीं मिल पाया। यहाँ के नगर पार्षद भी कभी इस पर ध्यान नहीं दिए। लोगों ने इस पर त्राहिमाम संदेश करते हुए एक बार फिर जिला प्रशासन से आग्रह किया कि आम जनता को दुर्घटना से बचाने के लिए यहाँ सड़क निर्माण करें एवं जल जमाव को दूर करें। को पुलिस ने पूछताछ के बाद आज भेजा जेल। दरभंगा के लड़ियासराय थाना क्षेत्र के दारू भट्टी चौक पर अरविंद कुमार नामक एक युवक की लाश बोरे में बंद मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मात्र 2 घंटे के अंदर उसके पत्नी अनुप्रिया को गिरफ्तार कर लिया था। देर रात तक पूछताछ चली। पूछताछ के बाद अरविंद कुमार के परिजनों के आवेदन पर अनुप्रिया को आज जेल भेज दिया गया। कहा जाता है कि आपसी विवाद और कलह की वजह से उसने अपने पति की हत्या कर दी थी।